हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, है ना। तो पॉलिनोमियल चैप्टर को समझने से पहले इसके कुछ मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, कॉन्सेप्ट है, उसको जाने बिना इस चैप्टर में आप बहुत डीप तक नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता ना, तो उस चैप्टर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप, चाहे कितना भी आप क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है किसी चैप्टर से रिलेटेड वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद पॉलिनोमियल्स। पहला है कि कांस्टेंट क्या होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि 2 को हम लोग 3 के इक्वल नहीं मान सकते, या 3 को हम लोग 2 के इक्वल नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स है। 2 किसी दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, तो इसी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे 5 है, 5 को आप 7 नहीं कह सकते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसको डिफाइन करता हूं मैं, समझ में तो आ ही गया कि है क्या ये कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को मैंने डिफाइन किया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 डज नॉट इक्वल टू 3 और 8 डज नॉट इक्वल टू -2। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका फिक्स वैल्यू होता है, कोई दूसरा वैल्यू ये पोजेस नहीं करता है। तो इट्स वैल्यू रिमेन सेम ऑलवेज, दैट इज विच हैव फिक्स्ड वैल्यू। ओके, दैट इज नॉन एज कांस्टेंट। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म, वेरिएबल्स। नेक्स्ट टर्म है आपका वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स होता क्या है मेरे बच्चों? तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे 9th में आपने किया होगा x इक्वल टू कभी -3, 2, 0 कुछ भी वैल्यू डालते थे। तो x ही नहीं, जैसे y भी लिखते थे, है ना, t भी लिखते थे। मतलब वैसे टर्म्स जिसके कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स। तो ऐसे ही और भी अल्फाबेट्स हो सकता है। ठीक है, जैसे y, z, m, t, x, ये सारा का सारा क्या था, वेरिएबल। इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट हैव एनी मींस फिक्स्ड वैल्यू इज नॉन एज वेरिएबल। सिंपल सा, मतलब जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। तो क्या क्या हो सकता है एग्जांपल, जैसे x है, y है, z है, t है, s है। 9th क्लास में आपने इसी सब का डिफरेंट वैल्यू आपने रखा था चैप्टर 2 में, मतलब पॉलिनोमियल में। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें पाई क्या है मेरे बच्चों, पाई कांस्टेंट होता है, और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पे वेरिएबल होता है। ये पाई कांस्टेंट रहेगा और ये दोनों क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे देखो ना, जैसे कांस्टेंट पार्ट क्या आ गया, पाई, और वेरिएबल पार्ट क्या है, आर स्क्वायर एच। एक और फॉर्मूला बताता हूं आपको, जैसे यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई, ये आपका हो गया कांस्टेंट पार्ट, और ये क्या आ गया, वेरिएबल पार्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है। जैसे इस फॉर्मूले में भी बहुत सारा मतलब पार्ट देखा होगा, उसमें एक पार्ट मतलब कांस्टेंट होता है, एक पार्ट वेरिएबल्स होता है ना। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, ये है कांस्टेंट पार्ट, ये है वेरिएबल पार्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, जो है टर्म, है ना। नेक्स्ट आ गया टर्म। तो पहले मैं क्या करता, टर्म को डिफाइन कर लेता हूं, फिर उसका एग्जांपल बताता हूं। अब देखो मेरे बच्चों की टर्म क्या होती है। द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नॉन एज टर्म। हम लोगों ने कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया। उस कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या बनेगा, एक टर्म बनेगा। तो टर्म में या तो दोनों रह सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों रह सकता है, या कांस्टेंट अकेला रह सकता है, या वेरिएबल अकेला रह सकता है। तो तीनों पॉसिबल है। तो यहां पे क्या करना, जैसे यहां पे देखिए ये कांस्टेंट के एग्जांपल्स हैं। तो यहां पे से ले लीजिए 3 और इधर से ले लिए x। तो 3 इंटू एक्स यानी कि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल क्या देगा हमें, 3x। तो वो हो गया एक टर्म। तो वैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, खुद देखो आप। 9 कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9x हमारा एक टर्म हो गया। वैसे यहां पे कुछ एग्जांपल मैंने दिया, जैसे 3 इंटू एक्स क्यूब इंटू जेड। 3
जेड एक्स क्यूब आ गया, ये आपका टर्म हो गया। तो ये जो देखिए ये 9 भी टर्म है, 100 भी टर्म्स ही है ये। तो यहां पे देख रहे ये जो 3 टाइप्स का मैंने आपको टर्म बताया उसमें एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ वेरिएबल्स है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल टर्म्स बोलेंगे, यानी कि जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा। और यहां पे क्या वेरिएबल नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओनली कांस्टेंट टर्म, है ना। तो यहां पे क्या आ गया, टर्म के भी टाइप आ गया, है ना। पहला टाइप क्या आ गया आपका, ये देखिए वेरिएबल टर्म्स। वेरिएबल टर्म में क्या होगा, कोई ना कोई वेरिएबल्स पक्का रहेगा, है ना, मींस टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज द कांस्टेंट टर्म, मींस टर्म्स कंटेनिंग नो एनी वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये सारा हो गया कांस्टेंट टर्म, ये हो गया वेरिएबल टर्म, ठीक है। अब यहां टॉपिक है मेरे बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, जैसे यहां पे देखिए बहुत सारे टर्म्स है ना, इस टर्म को क्या करेंगे, साइन प्लस से या माइनस से सबको कंबाइंड कर देंगे। तो इसलिए हमने डिफाइन किया इसको द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इसको क्या बोलते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और भी साइन है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो यहां पे सिर्फ किससे कंबाइन करेंगे, प्लस से या माइनस से, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस और माइनस इज नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसका कुछ मैं एग्जांपल लिखता हूं आपको। तो ये देखो आप, मैंने यहां पे देखिए एक ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, प्लस माइनस से इसको कनेक्ट कर दिया, है ना, कंबाइन कर दिया। तो ऐसे मैंने यहां पे 2 और एग्जांपल दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसमें यहां पे देखिए इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, मतलब प्लस और माइनस से टर्म्स क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब आप खुद देख सकते हैं, जैसे ये जो है ये टर्म और ये टर्म, इस दोनों में वेरिएबल है और इस टर्म में वेरिएबल नहीं है, इसको बोलेंगे वेरिएबल टर्म, इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। वैसे ये दोनों वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म, ये सिंगल ये वेरिएबल टर्म से, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने कौन सा वेरिएबल टर्म है वो लिख दिया, कौन सा कांस्टेंट टर्म है सब में लिख दिया। जैसे देखिए वेरिएबल टर्म ये दोनों, कांस्टेंट टर्म ये, वैसे सब में मैंने लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स, है ना। तो पॉलिनोमियल्स मेरे बच्चों होता क्या है, तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ना, मतलब टर्म्स को हम लोग कंबाइन करते हैं बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, बाय प्लस साइन और माइनस साइन, तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या कि पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, तो वो भी क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल्स। यहां पे देखो आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखो, इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, एक्स। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखो, वेरिएबल क्या दिख रहा है इसमें, एक्स। लेकिन यहां पे देखिए एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स है। तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल कहेंगे जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल होता है। तो वैसे मैं इसको डिफाइन करता हूं, यहां पे देखो आप, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल आर नोन एज पॉलिनोमियल्स। जैसे ये और ये क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल मैं यही ले लिया, है ना। ये किस में, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में, एक्स में, है ना। इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी कि p ऑफ x इक्वल टू दिस, जो भी है ना। तो ऐसे ये पॉलिनोमियल का नेमिंग किया जाता है कि पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल, ठीक है। और ये क्या है, ये भी हमारा, चलिए अब दूसरा अल्फाबेट यूज करते हैं इसके लिए। तो दूसरा पॉलिनोमियल हमने क्या लिखा, s ऑफ x, यानी कि ये। तो ऐसा करके कुछ भी अल्फाबेट यहां पे यूज कर सकते हो, जिसमें पॉलिनोमियल रहेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। वैसे और मैं 2-3 एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे एग्जांपल है r ऑफ s 3s क्यूब माइनस 4s स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। यहां पे वेरिएबल क्या है मेरे बच्चों, s है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया, ये भी क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल्स, और ये सारा इसका क्या रहा, एग्जांपल है। अब हम लोग करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूं, हर एक टर्म का डिग्री देखिए, यहां पे फर्स्ट टर्म का डिग्री कितना है, मतलब अल्फाबेट जो भी वेरिएबल्स है ना उसका पावर देखना है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखना है, ठीक है। तो यहां पे देखो आप s टू द पावर 3, तो इस टर्म का डिग्री क्या है, यहां पे इसके नीचे लिख देता हूं मैं, इस टर्म का डिग्री है
3, इस टर्म का डिग्री है 2, इस टर्म का डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, इस टर्म का डिग्री कितना होगा, आप s टू द पावर 0 तो लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे डिग्री कितना है, 0 है। खुद देख सकते हो, फर्स्ट टर्म का डिग्री है 3, सेकेंड टर्म का डिग्री है 2, थर्ड टर्म का डिग्री है 1 और लास्ट टर्म का डिग्री मतलब कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0। कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, तो किसी भी जो भी टर्म का डिग्री निकाले, इसमें हाईएस्ट क्या है ना, हाईएस्ट अब जहां पे भी रहे, चाहे इधर रहेगा तो इधर, इधर रहेगा तो इधर, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 3, किसी भी टर्म के हाईएस्ट डिग्री को ही हम लोग उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो आ गया समझ में, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पे भी चलिए x टू द पावर 0 है, तो 3 1 0, तो हाईएस्ट ये है, तो ये इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन करता हूं, जैसे यहाँ पे देखो आप, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, अभी हमें जस्ट बताया ना, किसी भी टर्म के हाईएस्ट डिग्री कितना होता है ना। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल लिख देता हूं, वैसे एग्जांपल आपने ऊपर देख ही लिया, यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा है 6x 100 माइनस 9x प्लस 6x 300 प्लस 8। अब आप देख सकते हो यहां पे डिग्री कितना 100 है, यहां पे डिग्री कितना 1 है, यहां पे डिग्री 300 है। अब कांस्टेंट टर्म का डिग्री हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो हाईएस्ट क्या आ गया 300, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है 300। कहीं पे भी रह सकता है ये, लेकिन हमें क्या सर्च करना है, हाईएस्ट, ठीक है। तो यहां पे खुद देख रहे हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 300। हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। When terms are arranged in ascending or descending order according to their degree, then it is said to be in standard form। क्या करना है, जो पॉलिनोमियल जो है ना, उसके टर्म्स को क्या करेंगे हम लोग, उसके डिग्री के अकॉर्डिंग या तो असेंडिंग में अरेंज कर लेंगे या डिसेंडिंग में अरेंज कर लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको। जैसे यहां देखो आप कि पी ऑफ एक्स ये हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखिए पहले कितना है डिग्री 3 है, फिर 10 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, ये तो ना असेंडिंग ऑर्डर में ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं कैसे, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको पहले लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो जैसे जैसे उसका डिग्री कम हो रहा है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो अब यहां पर देखो डिग्री को क्या क्या हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। यहां पर देखिए पहले 10 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर यहां पे कांस्टेंट टर्म का डिग्री कितना होता है 0। तो इस तरह हमने क्या किया, इसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी कोई सा भी पॉलिनोमियल हो, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात होगी तो कहने का मतलब हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म पहले लिखिए और उसके बाद डिग्री को डिक्रीज करते करते लिखते जाइए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको याद रखिएगा। मैं लिख लेता हूं पहले, फिर बताता हूं क्या नोट है। ये देखो मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये। इफ डिग्री ऑफ एनी टर्म ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मानते हैं हमारे, क्योंकि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो वन वेरिएबल में उसी को तो हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहां पे इफ डिग्री ऑफ एनी टर्म ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, यानी कि डिग्री उसका नेगेटिव आ गया और डिग्री उसका फ्रैक्शन जैसे 2/3 5/6 कुछ भी आ गया, देन द सच अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इस टाइप के अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, यहां पे देखिए, जैसे यहां पे ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका डिग्री क्या है, नेगेटिव आ गया, है ना। यहां पे डिग्री क्या है मेरे बच्चों, बता सकते हो यहां पे डिग्री क्या है, यहां पे डिग्री क्या है, फ्रैक्शन में, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2। मैं यहां पे लिख के बताता हूं, यहां पे देखिए 3 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब है x टू द पावर हाफ प्लस 9। तो खुद देख रहे हो यहां पे डिग्री किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो भी ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे डिग्री क्या है, नेगेटिव है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे तो डायरेक्ट फ्रैक्शन शो नहीं किया था ना, स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया था, ठीक है। यहां पे देखिए डायरेक्ट क्या है, फ्रैक्शन शो है। तो ये सब क्या है, ये इसके भी मतलब डिग्री फ्रैक्शन में आ गया। तो यहां पे जो भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, ये चारों के चारों वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर डिग्री नेगेटिव हुआ, अगर डिग्री फ्रैक्शन में आ गया किसी भी टर्म का,
तो वो सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, मतलब कहेंगे, लेकिन उसको हम लोग पॉलिनोमियल तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलो आज के लिए इतना ही। और भी अभी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय मेरे बच्चों, खुश रहिए।